सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो बच्चे जो डिप्लोमा कर रहे हैं और अब बीटेक के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, क्या तरीका है, कौन सा एग्जाम उसे देना पड़ेगा। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे बीसीसीएलई 2025 के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बीसीसीएलई 2025 एग्जाम क्या है, कौन एलिजिबल है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, उन सभी चीजों के ऊपर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये जानकारी नहीं होगी कि बीसीसीएलई एग्जाम है क्या। तो मैं बता देता हूं कि वो बच्चे जो डिप्लोमा कर रहे हैं, वो बच्चे जो डिप्लोमा कर रहे हैं बेटा, वहां से अगर उन्हें बीटेक करना है, वहां से अगर आपको बीटेक करना है तो बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर के अंदर आपको एडमिशन मिलता है इस एग्जाम के थ्रू। और आप कह सकते हो थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सर मैं बीएससी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, बीएससी कर रहा हूं, तो क्या मैं भी इस एग्जाम को देकर एडमिशन ले सकता हूं? बिल्कुल, आप भी इस एग्जाम को देकर एडमिशन ले सकते हो। मतलब ये एक लेटरल एंट्री एग्जाम होता है जिसको आप डिप्लोमा के बाद में देते हैं, या आप बोलेंगे कि सर डिप्लोमा का जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसके साथ हम इस एग्जाम को देते हैं और बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। इसी एग्जाम को हम बोलते हैं बीसीसीएलई। अब बीसीसीएलई जो है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे की सर ये एलई और बीसीसी ये बिहार बोर्ड का एग्जाम है, या कहेंगे बिहार स्टेट के लिए डिप्लोमा से बीटेक में जाने के लिए एग्जाम है। ऐसे हर स्टेट में अलग अलग एग्जाम होता है। जैसे झारखंड वाले बच्चों के लिए झारखंड D2D क्लियर है, जिसको आप झारखंड लीट भी बोल सकते हैं। वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए जीलेट होता है। ऐसे ही अगर आप देखें कि दिल्ली में एक आईपीयू लीट होता है, डीटीयू लीट होता है। तो मतलब हर एक स्टेट के लिए अपना अपना लीट एग्जाम है जिसके थ्रू आप डिप्लोमा के बाद में बीटेक के अंदर जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार स्टेट के लिए उस एग्जाम की बात करेंगे जहां से आप डिप्लोमा से बीटेक में जा सकते हैं, और उसी एग्जाम को हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीसीएलई। एलई मतलब लेटरल एंट्री। तो यहां पर जितने भी एग्जाम की या फिर मान लीजिए जो भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो लेटरल एंट्री के लिए चर्चा कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में कैसे एडमिशन मिलेगा, तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट बीसीसीएलई एग्जाम है क्या, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, सर कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो बच्चा जो डिप्लोमा थर्ड ईयर में है वो इस एग्जाम को दे सकता है। सर जो पास आउट हो गया, मैंने कहा जब थर्ड ईयर वाला दे सकता है तो पास आउट वाला भी दे सकता है। और डिप्लोमा पास आउट बच्चा। अच्छा सर एज कितनी होनी चाहिए, तो मैंने कहा यहां पर नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट आपको नहीं दी गई है, तो किसी भी एज का बच्चा यहां पर इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। सर सिर्फ डिप्लोमा वाला ही या बीएससी वाला भी, मैंने कहा नहीं, बीएससी वाला बच्चा भी दे सकता है। हालांकि बीएससी वाले बच्चे को वहां पर 2 पेपर वापस से देने पड़ते हैं जो फर्स्ट ईयर के होते हैं, पर डिप्लोमा वाले बच्चों को ऐसा कोई पेपर नहीं देना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर अगर कोई एलिजिबिलिटी की हमसे बात करेगा तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या तो थर्ड ईयर में या पास आउट हो चुके हो, एज की कोई लिमिट नहीं है, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। बहुत सी बार बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर मैं अभी डिप्लोमा थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं? तो मैं बता देता हूं कि बेटा कोई भी बच्चा जो डिप्लोमा थर्ड ईयर में है या पास आउट हो गया हो वो इस एग्जाम को बहुत अच्छे से दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम के बारे में ज्यादा और डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो ये एग्जाम होता है ये किस तरीके का एग्जाम होता है, ये एक ऑफलाइन एग्जाम है। ऑफलाइन एग्जाम है यानी कि ओएमआर बेस्ड, आपको ओएमआर दी जाएगी वहां पर भरने के लिए। जिस एग्जाम के अंदर जो टोटल क्वेश्चन आते हैं बच्चे वो 150 आते हैं। अब इस 150 के अंदर यदि आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और 50 क्वेश्चन आपको यहां पर टेक्निकल इंग्लिश के देखने को मिलेंगे, जिसके सिलेबस के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन पर आपको +4 करेक्ट आंसर के लिए और रॉन्ग आंसर के लिए आपको -1 मिलेगा। ध्यान रखना यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस मार्किंग को लेकर या नंबर ऑफ क्वेश्चन को लेकर अक्सर बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन होता है कि यहां पर एक सब्जेक्ट है आपका क्वालिफाइंग, एक सब्जेक्ट जो है वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, और दूसरा सब्जेक्ट यदि आप यहां पर देखें
तो जो बाकी दो सब्जेक्ट है वो आपका रैंक और मेरिट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में आता है बेटा आपका टेक्निकल इंग्लिश। कौन आता है? टेक्निकल इंग्लिश। यानी टेक्निकल इंग्लिश आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्वालिफाई करने के काम आता है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको 35 मार्क्स लाने होते हैं। यदि आप 35 मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उस एग्जामिनेशन के लिए यानी इस एग्जाम के अंदर आप क्वालिफाई कर गए। अच्छा सर, अगर हम 35 मार्क्स की बजाय 70 मार्क्स ले आए, मैंने कहा कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है तो 35, 75, 185 कितने भी आप नंबर लेके आओ सब बराबर है, लेकिन 35 से कम हो गए तो आप डायरेक्टली डिसक्वालिफाइड है। डायरेक्टली क्या है बेटा? डिसक्वालिफाइड है। फिर उसके ऊपर चर्चा का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं रैंक। तो आपके जो बाकी दो सब्जेक्ट है कौन कौन से? एक है बच्चे मैथमेटिक्स और दूसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप एक अच्छी रैंक के साथ में अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यहां पर रैंक बनाने के लिए आपको मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। मतलब अगर आप यहां पर स्कोर कर रहे हैं टेक्निकल इंग्लिश के लिए 35, तो यहां पर 35, 75, 85 सब बराबर है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। जो रैंक या मेरिट बनती है वो बनती है बेटा इन दो सब्जेक्ट के बेसिस पर। तो आपको इन दो सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है यदि आप एक अच्छे कॉलेज से अच्छे स्पेशलाइजेशन के अंदर या अच्छी ब्रांच के अंदर बीटेक करना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। टोटल ये 600 नंबर का पेपर है, जिसमें से यदि आप देखेंगे तो जो 200 नंबर टेक्निकल इंग्लिश के वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होते हैं, लेकिन जो 400 नंबर आपके पास मैथ्स और मैकेनिक्स के हैं वो आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। इसमें जो टाइम दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा 2 hours and 15 minutes। अब इतना देखने के बाद में हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि सर ये सारी बात हमें समझ में आ गई, लेकिन इसके लिए यदि पढ़ना है तो सिलेबस क्या होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस की जानकारी भी दे देता हूँ। देखिए, तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको दिया गया है नंबर 1 सॉलिड ज्योमेट्री, फिर ये दिया गया है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिसेस, फोरियर सीरीज। ये 7 टॉपिक आपको दिया गया है मैथमेटिक्स के अंदर। ऐसे ही अगर आप मैकेनिक्स की बात करेंगे बच्चे तो यहां पर दिया गया आपको इंट्रोडक्शन किसका? मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन की मैकेनिक्स होता क्या है, क्या पढ़ा जाता है इसके अंदर, क्यों पढ़ा जाता है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। वेक्टर मेथड्स आपको इसके अंदर पढ़ना है, वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेज आपको इसमें पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपल्स एंड मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये कंप्लीट 9 टॉपिक जो होते हैं वो आपको मैकेनिक्स में पढ़ना है। ओवरऑल पूरा मैकेनिक्स ये आ गया लगभग क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश यानी टेक्निकल इंग्लिश के अंदर आपको ग्रामर एंड कॉम्प्रेंशंस यहां पर दिया गया है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस दिया गया है, एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश दिया गया है, सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, मतलब लिखना नहीं है वहां पर, उससे जुड़ी चीजें आपको वहां पर पूछी जा सकती है ऑप्शंस के अंदर। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, प्रीसियस राइटिंग दिया गया है यहाँ पर, और स्पोकन इंग्लिश दिया गया। ये 7 टॉपिक आपको इंग्लिश के अंदर दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। मतलब ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं इतना पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाई करना है इसके अंदर। तो हाँ, इसके अंदर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जबकि आप देखेंगे जब भी हमारे आप पुराने कोर्सेज या आप अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों सब्जेक्ट को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है। कारण क्या है? अगर ये दोनों स्ट्रांग है तो आपकी रैंक कंफर्म है। हाँ, ये जरूरी है कि ये क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई बिना क्वालिफाई के काम चल जाएगा। तो ये सिलेबस का पोर्शन दिया गया है। अच्छा, अब यहां पर बहुत सी बार बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर इसका फॉर्म कब आता है, कब हम ये एग्जाम दे पाएंगे। तो मैं बताता हूं लगभग अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, तो लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मई अभी 2024 की अगर हम लोग बात करें तो मई 2024 में आपका फॉर्म फिलअप किया गया है, फॉर्म फिलअप की डेट खत्म हुई है। और अगर आप देखेंगे तो जुलाई 2024 में क्या हो रहा है, यहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। यानी कि अगर मैं 2025 के सिनेरियो को समझने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है 2025 में भी आपका जो अप्रैल एंड होगा, यानी अप्रैल 2024 से
मई 2024, इसके बीच में आपका फॉर्म फिलअप जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब स्टार्ट होके खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। और जो जुलाई आपका आने वाला है फिर से, यानी जुलाई 2025, यहां पर आपका क्या होने वाला है बेटा, एग्जाम होने वाला है। तो ओवरऑल यदि आप देखेंगे कि सर मैं बीसीसीएलई के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो आपको अभी से ही उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा कि सर मैं थर्ड ईयर डिप्लोमा के अंदर हूं, तो मैं अपना डिप्लोमा कर रहा हूं, डेली 1 से 2 घंटे बीसीसीएलई को दे रहा हूं। जब आप डेली 1 से 2 घंटे बीसीसीएलई को देंगे, तब जाके लास्ट तक आप ये जितना भी इतना बड़ा सिलेबस आपने देखा है मैकेनिक्स और मैथ्स का, उसको कवर कर पाएंगे। बहुत सी बार बच्चा ऐसा सोचता है कि सर मैं तो लास्ट के 1 महीने इसकी तैयारी करूंगा, और उसके बाद होता क्या है कि लास्ट का 1 मंथ और आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है वो कर जाएगा क्लैश, तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। अगर सेमेस्टर एग्जाम क्लैश नहीं भी करता, सफिशिएंट 1 महीना भी मिल जाता है, तो उस लेवल की प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता है बीसीसीएलई का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, तो उस लेवल की प्रैक्टिस आप उस 1 महीने में कर नहीं पाते हैं। और इस वजह से आपको अपने कॉलेज के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि यार मैं टॉप 3 कॉलेजेस में नहीं जा पा रहा हूँ, 10वें नंबर 15वें नंबर के कॉलेज पर जा पा रहा हूँ। तो आप अगर चाहते हैं कि सर बेस्ट कॉलेज के साथ में मैं अपने बीटेक को कंप्लीट करूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू से ही तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, यदि आप इजी प्रेप, क्योंकि आप जानते हैं कि बीसीसीएलई की अगर हम लोग बात करें तो इजी प्रेप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसने लंबे समय से बीसीसीएलई के अंदर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट भी दिया है। आप हमारा लास्ट रिजल्ट भी देख सकते हैं, और 2024 का रिजल्ट भी जब आएगा तब आप जरूर देखिएगा कि हमने बीसीसीएलई के स्टूडेंट्स के ऊपर या कहीं किसी भी लीट एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स पर इतनी मेहनत की है कि डेफिनेटली बेहतरीन और बेस्ट रिजल्ट हम लोग यहां से प्रोड्यूस करते हैं। वो आप अपने सीनियर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि सर यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा बैच होगा जो आपके लिए सूटेबल होगा, तो ये डिसीजन सबसे पहले तो आपको लेना होगा। उसके बाद मैं आपके साथ अपने ओपिनियन भी शेयर करूंगा। सबसे पहले जो हमारे पास बैच आता है वो आता है बेटा रिकॉर्डेड बैच। ये एक ऐसा बैच है जिसमें पुराने वीडियोस, हम पुराने मतलब 2023-24 के वीडियोस हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। पीवाईक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड हम लाइव भी करवाएंगे, मोबाइल लैपटॉप दोनों में चला सकते हैं। ये कोर्स जो है बेटा ये 999 रुपए का है, लेकिन 22 जुलाई तक आपको ये 899 रुपए में मिल जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें लाइव बैच की, तो लाइव बैच एक ऐसा बैच है जिसके अंदर सब कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। इसके अंदर भी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और पीवाईक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मोबाइल लैपटॉप पे एक्सेस सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। यहां पर ये बैच जो है 1499 रुपए का है, जो आपको 22 जुलाई तक 1099 में मिल जाएगा। अच्छा, मैं बता देता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर रिकॉर्डेड और लाइव में क्या बेस्ट रहने वाला है, तो मैं बता देता हूं बेटा कि आपको हमेशा लाइव के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सर पहले क्या पढूं, कैसे पढूं। 1 महीने बाद में थोड़ा सा डिमोटिवेशन आएगा, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होगी। लेकिन लाइव में क्या होता है कि आप बाकी बच्चों के साथ बने रहते हैं, आपको थोड़ा सा फील आता है चीज़ों का कि हाँ यार मैंने सर एक चैप्टर पढ़ लिया है, उसके बाद में अगर थोड़ी सी टेंशन होती है, डिप्रेशन आता है, डर लगता है, तो आप लाइव क्लास में अपनी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो ये लाइव जो है ये आपका कहीं ना कहीं रियल टाइम पर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, भले ही वो पढ़ाई से जुड़ी हो, भले ही वो मोटिवेशन से जुड़ी हो। ये आपके लिए मेरी नज़र में ये ज़रूरी रहेगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि सर मुझे इसकी और इसकी फीस में डिफरेंस लग रहा है, मैं तो कम फीस देना चाहता हूँ, तो फिर आप जा सकते हैं इसके साथ। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें गलत पढ़ाया गया है, ये भी बिल्कुल बेस्ट तरीके से पढ़ाया गया। लाइव बैच की ही रिकॉर्डिंग इसके अंदर डाली गई है। लेकिन ये एक लाइव बैच एक हमेशा ऐसा बैच रहता है जहां पर आप रियल टाइम पे इंटरेक्ट हो पाते हो। इसमें आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आज के टाइम पे वो बैच जिसकी स्टूडेंट्स के बीच में सबसे ज्यादा डिमांड है, आप जब इसके फीचर सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। ये आपका प्लस बैच है। इसके अंदर लाइव पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आप उनको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, मोबाइल लैपटॉप में भी आप देख सकते हैं, पीवाईक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड भी करवाया जाएगा जैसे बाकी बैचेस में करवाया जा रहा है। बट यहां पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो आपको हर एक टॉपिक के लिए प्रैक्टिस शीट दी जाएगी। पहला पॉइंट, आपको यहां पर हर एक टॉपिक के लिए टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। आप टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। 500 पेजेस की आपको एक ई बुक भी दी जाएगी। हर एक टेस्ट के बाद 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी। ये बैच जो है ये 1999 रुपए का है, लेकिन आपको 1499 रुपए में 22 जुलाई तक मिलने वाला है। 22 जुलाई को इसके लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि उससे पहले पहले अपने आप को कोर्स में एनरोल कर लेना है। यदि मान लीजिए आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आप में से ऐसे भी बच्चे होंगे जो एक से ज्यादा लीट एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर ऑल इन वन लीट बैच है। ऑल इन वन लीट बैच मतलब एक ऐसा बैच जो बिहार लीट, वेस्ट बंगाल लीट, सीयूईटी लीट,
OJEE उड़ीसा लीट, झारखंड लीट, DTU लीट, IPU लीट और भी अगर कोई लीट एग्जामिनेशन है तो उसको भी ये कवर करता है, जिसके अंदर आप देखेंगे रिकॉर्डेड बैच जो है वो 2499 रुपए का है, लेकिन आपको 1999 में 22 जुलाई तक मिलने वाला है। लाइव बैच जो है वो 2999 का है, लेकिन 22 जुलाई तक 2499 में मिलेगा। और प्लस बैच जो है वो 3499 का है, लेकिन 22 जुलाई तक 2999 रुपए में मिलने वाला है। इसमें आपके सारे लीट एग्जामिनेशंस कवर होने वाले हैं और ज़रूरी है सही समय पर, यदि आप सही बैच के साथ में अपनी तैयारी शुरू कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो होगा वो इंश्योर होगा और बेस्ट रैंक के साथ होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। लीट से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल इजी प्रेप यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।